सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर। पहली बार अगर चैनल पर आए दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करना है। चलिए, ये 4 क्वेश्चन हर व्यक्ति के मन में चल रहे हैं, उन चारों प्रश्नों के मैं उत्तर देने जा रहा हूं। ये सारे जो दोस्तों पिछले वीडियोस के जो कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, उन्हीं का मैं यहां पर जवाब देने जा रहा हूं। ये मैंने बात ही इसीलिए बोली, सबसे पहले जो मैंने 2 लाइन बोली कि सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। बहुत ही अच्छे कवि हैं संदीप द्विवेदी जी, उनकी दोस्तों ये 2 पंक्तियां हैं जो मैंने आपको सुनाई। ध्यान रखना, एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं। बहुत ज्यादा क्या है, आजकल प्रचलन में है भाई। कोई कोई चीज क्या होती है, कभी कभार ट्रेंडिंग में होती है भाई डियर, और जब कोई चीज ट्रेंडिंग में होती है तो वो ध्यान रखना वो चलती है। अब क्या है, यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं दोस्तों, अभी भी क्या 2-4 लोग तो कट ऑफ बना ही रहे होंगे ना। हम लोगों ने तो बना दी बहुत पहले। अब क्या है, अभी भी 2-4 लोग कट ऑफ बना रहे, घुमा घुमा के बनाएंगे भाई। उनकी बुराई मत करो, वो बनाएंगे। अभी देखो, हमने कट ऑफ बनाई है, हम नहीं कह रहे हमारी कट ऑफ देखो। जो दूसरे लोग कट ऑफ बना रहे हैं उनकी कट ऑफ देखो, वो तो बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, एक मतलब समझिए, क्योंकि वो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। ये क्या है, ये उनका काम है, उनको यूट्यूब पर काम करना है। बहुत से दोस्तों ध्यान रखना, बच्चों का एक प्रश्न सबसे पहले बताता हूं आपको क्या चल रहा है आजकल। रिजल्ट नहीं आया, बहुत से यूट्यूबरों ने कहा होगा, बहुत से बोल देते हैं दोस्तों, क्या किसी ने कहा कि भाई रिजल्ट आ जाएगा, यानी मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट वीक में 5 तारीख 4 तारीख 2 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट तो आया नहीं, 10 तारीख हो गई। तो क्या हो रहा है, अब बच्चे उतावले हो रहे हैं। ये बिल्कुल उसी की तरह है जब किसी की शादी फिक्स हो जाती है और फिर लड़की वाले आनाकानी करने लगते हैं, जब उनको लड़के में कोई कमी दिखने लगती है कि नहीं अभी नहीं, ये नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखो, क्या कह रहा हूं कि लड़की को क्या पसंद करना बहुत आसान है, लेकिन खामियां ढूंढना धीरे धीरे टाइम के साथ ही होता है। अब किसी ने कह दिया तो बच्चे इसको पकड़ के बैठ गए हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट आना चाहिए था मार्च में। कौन भाई, कौन लाएगा रिजल्ट? रिजल्ट तो आयोग लाता है। और दूसरी बात है, सबसे पहली बात है कट ऑफ। कट ऑफ को लेकर पूरे, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता ना, तब तक ये सच्चाई है, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है माय डियर। अगर कोई सोचता है कि मैं ही बहुत ज्यादा परेशान हूं यार, एसएससी जीडी वाले बहुत ज्यादा परेशान, नहीं भाई, पेपर और भी चल रहे हैं, बहुत पेपर चल रहे हैं, सब लोग समझना परेशान रहते हैं इस वक्त में। तो जब तक अगर रिजल्ट नहीं आ जाता, कट ऑफ आप देखोगे तो जिस काम को आपको करना ही है उसको एंजॉय के साथ करो ना, उसमें दुखी होके क्यों करते हो? देख लेना, जो जिंदगी में दोस्तों शिकायत करते हैं ना, वे अपने पूरे जीवन शिकायत ही करते रह जाते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। जो जिसको कुछ पाना होता है वो देख लेता है, चीज पसंद है देखेगा, नहीं पसंद है क्या चला जाएगा, शिकायत नहीं करेगा। समझ गए? तो शिकायत वाला जो टेंडेंसी है ना, उसको खत्म करो। रिजल्ट आना है, अपने टाइम पर ही आएगा। एक एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों, 1 से 1.5 महीने में आता है। 13 तारीख को फरवरी में आपके एग्जाम खत्म हुए, तो ध्यान रखना 13 तारीख को मार्च में दोस्तों 1 महीना होगा, तो हो सकता है 20 तारीख तक रिजल्ट आ जाए। क्या कह रहा हूं, 20 तक 25 तक आ जाए, ठीक है। तो ये रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट होती है कि 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आता है। लेकिन बात फिजिकल की भी करूंगा। फिजिकल का दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, फिजिकल आपका 20 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। 15 से 20 अप्रैल के बीच में आप फिजिकल पर जाने लग जाएंगे। ये चीज को लिख लो अपनी कॉपी में, लिख रहा हूं अभी तुरंत। देखो, तो ये बात सॉल्व हो गई। ध्यान रखना 20 से 25 मार्च तक रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। अरे ज्वाइनिंग भी करानी है, बहुत टाइम लगता है प्रोसेस में। चुनाव है 2024 में, चुनाव से पहले आपको दोस्तों आपकी प्रोसेस को फास्ट रखना है, जिससे आप ज्वाइनिंग पर जा पाए। यहां देखिए कट ऑफ सबने देख लिया, जिसने नहीं देखी हो भाई वीडियो के एंड में मिल जाती है, देख लिया करो, ठीक है। जो बना रहा है वो तो बनाएगा यार, यूट्यूब पे काम कर रहा है। तुमको लग रहा है कि मैंने एक बार देख लिया, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मत देखो। तुम तो फर्जी में परेशान हो रहे हो। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने एक भी कट ऑफ नहीं छोड़ी पूरे यूट्यूब पे। अब बताओ आपकी उसकी मानसिकता कैसी होगी, जो पूरे यूट्यूब पर कहीं कट ऑफ ही नहीं छोड़ रहा। तो मतलब समझो वो बीमार है। वो मानेगा नहीं मैं बीमार हूं, लेकिन वो बीमार है, उसने हर जगह की कट ऑफ देख ली, कोई नहीं छोड़ी भाई। ऐसे नहीं होता है, 2 से 3 जगह देखी जाती है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। देखो फटाफट फाइनल आंसर की दोस्तों, फाइनल आंसर की जो डेट थी वो पोस्टपोन्ड हो गई, यानी मैक्सिममली अब फाइनल आंसर की क्या है, रिजल्ट के बाद आएगी। इसका मतलब भी नहीं रह जाता। आपने जो आंसर की करी ना, कितना 2 से दोस्तों 2 से 5 नंबर का अंतर आएगा। ध्यान रखना 2 से 5 नंबर का ज्यादा कोई फर्क रहता नहीं है फाइनल आंसर की में, ठीक है। तो वो रिजल्ट के बाद जारी होगी, देख लेना। कुछ आंसर कीज है दोस्तों, कोई अगर ये कहता है कि रिजल्ट के बाद ही जारी होती है, नहीं, गलत बात है। रिजल्ट से पहले भी जारी होती है करेक्टेड आंसर कीज। तो रिजल्ट से पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। अभी जो खबर थी वो डेट डिसाइड दोस्तों अब नहीं करेंगे, क्योंकि तुम दोस्तों उस लायक हो नहीं। क्या तुम उस लायक हो नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। बाजरे में बाल जल्दी निकल जाती है ना, तो वो झुक जाता है, ध्यान रखना। तुमको दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम, अभी तुम 12 पास करके आए हो, बच्चे हो, अभी अभी एकदम से एक एग्जाम दे दिया, कंपटीशन का, ऐसा लग रहा है वर्दी सामने ही रखी है, तो बहुत ज्यादा क्या जल्दी बढ़ गए हो तुम, उसकी वजह से झुक जाओगे। नहीं, हमेशा भारी रहा करो, हमेशा अपने अंदर मैच्योरिटी पैदा करो, जिससे आपको पता चले कि रिजल्ट में एक निश्चित टाइम लगता है।
आंसर की में निश्चित टाइम लगता है। कट ऑफ मुझे 4 से 5 लोगों की देखनी है, बस उसी में मैं अंदाजा लगा लूंगा कि बाकियों ने क्या कट ऑफ बता रखी होगी। लेकिन कुछ बच्चे बीमार हैं, उन्होंने हर कट ऑफ देख के डाल दिया और फिर फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, कहते हैं यार ये बना रहा है नहीं भाई, आप अपनी बीमारी को सही करो माय डियर, है ना। 20 मिनट में कर दूंगा 5 किलोमीटर की रेस। ये फिजिकल वाले धुरंधरों के लिए एक चीज लाया हूं, देख लो जरा एक बार। फिजिकल वाले धुरंधर देख ले, जो समझ रहे हैं ना मैं फिजिकल में पास हो जाऊंगा। ध्यान रखना, कल मैं ग्राउंड में खड़ा था, रेस हो रही थी, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे एसएससी जीडी की। क्या कह रहा हूं, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे एसएससी जीडी की, कल रेस हो रही थी माय डियर। और क्या हुआ, लगभग दोस्तों कितने 80 बच्चे दौड़े थे उस रेस में, और 80 में से 41 बच्चे फेल हो गए। 41 बच्चे फेल हो गए, मतलब आप समझिए कि 24 तो छोड़िए, 30 मिनट के अंदर भी वो पूरी नहीं कर पाए क्या 5 किलोमीटर की रेस। बेटा अभी तो गर्मी इतनी भी नहीं है, 30 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर नहीं कर पाए, अभी गर्मी इतनी नहीं है। अभी तो गर्मी बढ़ेगी जब फिजिकल आएगा, और तुम्हारा ये जो दम्भ है ना, दम्भ प्राउड, ये सारा का सारा धूल की जो कण है उनमें उड़ जाएगा, ध्यान रख लेना। इसीलिए कहता हूं डाउन टू अर्थ रहो, अपनी तैयारी पर इतना फोकस कर दो दोस्तों, अपने सपनों के पीछे इतना भागो ना कि लोग दोस्तों तुमको देखने के लिए, तुमको देखना लोगों के लिए सपना बन जाए। क्या कह रहा हूं, समझ में नहीं आया। अपने सपनों के पीछे इतनी खामोशी से भागो कि दोस्तों तुम्हें देखना भी लोगों का सपना बन जाए, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आप 5 किलोमीटर को इतना हल्के में ना ले माय डियर। आप गर्ल्स जो है, गर्ल्स तो आधी भी पास नहीं हुई, ये कम से कम आधे तो पास हो गए, गर्ल्स तो आधी भी पास नहीं हुई। तो जिसकी तैयारी नहीं है ना भैया, पढ़ लेना भाई, दिक्कत आपको होने वाली है, कसम खा रहा हूं। क्योंकि गर्मी अभी बढ़ेगी, गर्मी में फिजिकल है। और देख लेना, मैंने बोली थी कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स वाले होंगे ना फिजिकल में निकलेंगे, और यही एक सबसे बड़ा कारण रहता है कट ऑफ को डाउन जाने का, कि जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो फिजिकल कर ही नहीं पा रहे, खत्म हो गए। तो क्या होगा, जो बच्चे कम मार्क्स में हैं, ध्यान रखना, अगर फिजिकल की तैयारी रखोगे ना, तुमको वर्दी मिलेगी अनएक्सपेक्टेडली। तुमने सोचा नहीं होगा मेरी जॉब लग जाएगी इतने कम नंबर पे, लेकिन तुम्हारी लगेगी, लिख लो इस चीज को, ठीक है। इसलिए लगेगी क्योंकि जो ज्यादा नंबर वाले बच्चे हैं वो फिजिकल इतना नहीं कर पाते हैं। फटाफट आ जाओ गर्ल्स के लिए दोस्तों, ध्यान रखना, 43 मिनट में 5 किलोमीटर अगर कोई रेस कर रहा है तो समझो उसको 24 मिनट तक आने में कितना वक्त लगेगा। बहुत वक्त लगता है दोस्तों, ध्यान रखना, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। 24 मिनट में यहां पर करना है। जब तुम्हारी रेस 23 मिनट के लगभग आने लगे, समझ लेना फिजिकल के लिए तैयार हो। जब लड़कियों की 8 मिनट के पास आने लगे, समझ लेना तैयार हो बेटा। इससे पहले तो आप अपने आप को एक बार आजमा लो। लड़की तो कोई भी दौड़ा लो, 11 मिनट से कम में 1600 मीटर दौड़ेगी नहीं, और 11 से 8 तक आने में एड़ी, चोटी का पसीना एड़ी पे आ जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत, आप समझ रहे हो फिजिकल होगा, रेस कर दूंगी, धड़ाधड़ रेस मार दूंगा, काम हो जाएगा, नहीं, इसमें ये इश्यूज भी आते हैं। जैसे ही रेस करने जाओगे ना, जिसने पहले कभी रेस नहीं करी। और एक बात ध्यान रखना, आर्मी वाले बंदों को दोस्तों कभी भी मत पूछना कि रेस आसानी से हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल होता है। उन बच्चों के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से बता देते हैं 5 किलोमीटर तो यार ऐसे ही हो जाएगी। नहीं भाई, नहीं होती, उन बच्चों पर नहीं होती जिन्होंने कभी रेस नहीं करी होती, ठीक है। मेडिकल इश्यूज आते हैं, वेरिकोज वेन्स अगर किसी के हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर किसी के सिन पेन हो जाता है, दौड़ते ही दोनों पैरों की हड्डियों में दर्द होता है, नीचे कमेंट करना। दोस्तों मसल फट जाते हैं, किसी की कहते हैं मांस फट गया तेरा, और फिर वो व्यक्ति चल नहीं पाता। किसी को मोच लग गई है, पैर मुड़ जाता है, किसी की नस पे नस चढ़ जाती है, कोई भी दिक्कत है, आप क्या करना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप यूं ही कैजुअल डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं बेटा, वो कैजुअल डॉक्टर्स फिजिकल की तैयारी नहीं करवाता, वो बुखार खांसी जुकाम दर्द की दवाई देता है, वो आपको ठीक नहीं कर पाएगा। इसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ट्रेनर होते हैं दोस्तों, डॉक्टर्स होते हैं स्पेशल फिजिकल के लिए, तो उनसे दोस्तों दवाई प्रेस्क्राइब करवा के आपको वीडियो बना दूंगा। ध्यान रखना, अगर किसी को दिक्कत है नीचे लिख देना, ठीक है। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे चुका हूं, और ध्यान रखना माय डियर, अपने आप को थोड़ा क्या करो, अपने आप को थोड़ा सा अब मैच्योर करो, मजबूत करो, ठीक है। दौड़ने का वक्त आ गया है। शुक्रिया, ध्यान रखना, रिजल्ट 20 के आसपास, और फिजिकल दोस्तों 20 अप्रैल के आसपास आपका होने लग जाएगा। तैयार रहना, कोई समझ रहा है नहीं होगा तो वो धोखे में रखेगा खुद को। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।